डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा। सड़कों पर आंदोलन हुए, धरने प्रदर्शन भी देखने को मिले, लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश ने गेहूं उपार्जन में देश में नंबर 1 बनकर एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 13 लाख से ज़्यादा किसानों से 104 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूँ खरीदा गया और 22,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भुगतान भी किया गया। सरकार इसे किसानों के हित में ऐतिहासिक उपलब्धि बता रही है, तो वही विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या सिर्फ रिकॉर्ड खरीदी से किसानों की असली समस्या खत्म हो जाएगी। इसी मुद्दे पर करेंगे आज हम चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एमपी बना गेहूं खरीदी में नंबर 1। 13 लाख किसानों से रिकॉर्ड उपार्जन। क्या किसानों की असली समस्या खत्म? वास्तविक सुधार या सिर्फ आंकड़ों की राजनीति? मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार इस वर्ष गेहूं उपार्जन में प्रदेश ने नया इतिहास रच दिया है। 13 लाख से अधिक किसानों से 104 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि तय लक्ष्य 100 लाख मीट्रिक टन को पार करते हुए ये उपलब्धि हासिल की गई है। इसे प्रशासनिक मॉनिटरिंग और किसानों के लिए बनाई गई नीतियों का परिणाम बताया जा रहा है, जिसने प्रदेश को देश में पहले स्थान पर पहुंचा दिया है। सरकार का कहना है कि किसानों से 2,625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा गया है, जिसमें राज्य सरकार का बोनस भी शामिल है। अब तक 22,842 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया जा चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दावा है कि ये उपलब्धि किसान हितैषी नीतियों और पारदर्शी व्यवस्था का परिणाम है। सरकार इसे कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश की बड़ी सफलता और देश में अग्रणी स्थिति के रूप में पेश कर रही है। मैं मध्य प्रदेश के किसानों को, प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। 2 कारण से। पूरे देश में सर्वाधिक किसानों से गेहूं खरीदने का अगर कोई बड़ा राज्य जिसने काम किया वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने अपने सभी प्रकार के किसानों के साथ बीते समय के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,04,31,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन अर्थात खरीदी की गई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये गेहूं खरीदने के किसानों की संख्या में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है और सर्वाधिक लंबे समय तक किसी राज्य ने गेहूं खरीदी की व्यवस्था जारी रखी तो वो भी मध्य प्रदेश। वहीं विपक्ष इस पूरी उपलब्धि पर सवाल खड़े कर रहा है। उनका कहना है कि केवल रिकॉर्ड खरीदी से किसानों की वास्तविक समस्या खत्म नहीं होती। समय पर भुगतान, सिंचाई की कमी, बिजली की समस्या, फसल नुकसान का मुआवजा और बढ़ती लागत जैसे मुद्दे अभी भी गंभीर बने हुए हैं। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या ये रिकॉर्ड किसानों की आय में वास्तविक सुधार का संकेत है या सिर्फ आंकड़ों की राजनीति। यही सवाल अब सरकार की उपलब्धि के सामने चुनौती बनकर खड़ा है। केवल 25% खरीदा है, 25%। दूसरा, आज भी अभी कुछ दिन पहले मैं हरदा जिले में गया था, लाइनें लगी हुई हैं। गेहूं बेचना चाह रहे हैं पर सरकार खरीद नहीं रही है। पहले भी उसको डिले करते रहे और इसीलिए डिले किया कि पहले जो किसान हैं वो इनके बिचौलियों को सस्ती दरों में बेच दें। और अभी भी लाइनें लगी हुई है। कल या परसों कलेक्ट्रेट का हरदा में घेरा हुआ था, जगह जगह लाइनें लगी हुई है। भाई पूरा खरीदो ना। एक तरफ रिकॉर्ड गेहूं खरीदी और देश में नंबर 1 बनने का दावा, तो दूसरी तरफ किसानों की जमीनी समस्याओं पर विपक्ष के सवाल। अब बहस इस बात पर है कि क्या ये उपलब्धि किसानों के जीवन में बदलाव ला रही है या फिर सियासत में सिर्फ आंकड़ों की नई कहानी लिखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24।
तो चलिए इसी पर करेंगे शुरुआत हम। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। दीपक बलिचा जी है, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूं उनका। कमल सिंह जी है हमारे साथ, प्रांत अध्यक्ष किसान संघ के, उनका भी स्वागत करता हूं। केदार सिरोही जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, उनका भी स्वागत करता हूं। कमल जी, शुरुआत आपसे ही करूंगा क्योंकि सरकार दावे कर रही है कि गेहूं खरीदी में मध्य प्रदेश नंबर 1, लेकिन जमीनी हकीकत आप इसे कैसे देखते हैं? क्या वाकई में जो सरकार दावे कर रही है वो पूर्ण रूप से अब दिख रहा है जमीन पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं किसानों को धन्यवाद दूंगा जो इस देश के भंडार भर दिए उन्होंने, और जो उत्पादन किया है उससे एक चौथाई सरकार ने खरीदा है। 300 मेट्रिक टन किसानों ने उत्पादन किया है, इसमें से 104 लाख मेट्रिक टन सरकार ने खरीदा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसान ने अपने जो पंजीयन कराए हैं, उन पंजीकृत किसानों का माल भी सरकार नहीं खरीद पाई। अभी लघु और सीमांत किसानों का खरीदा है, बड़े किसान अभी भी वंचित है, और बड़े किसानों का माल भी सरकार खरीदे या उनको बोनस दे या राहत दे या भावांतर दे। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि उन किसानों के जो आपके भरोसे बैठे थे, आपकी बात के ऊपर वो टिके हुए थे, पर उन्होंने स्लॉट बुक करवा लिए, पंजीयन करवा लिए, उनके बाद 4 तारीख से आपके स्लॉट बंद है। तो लगभग 1 महीना होने आया है। तो अभी जो 1 महीने पूर्व जो स्लॉट बुक थे उनकी खरीदी हुई है, तो अभी जो बचे हुए किसानों का क्या होगा, भविष्य क्या होगा उनका? क्या वो किसान औने पौने दाम में फिर मंडियों की तरफ झांकेंगे? ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं दीपक जी से। दीपक जी, जवाब दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कुलेश्वर जी आपका कि आपने अपने चैनल पे बुलाया। उसके साथ साथ मैं आज कांग्रेस प्रवक्ता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हुए और भारतीय जनता की तारीफ करते हुए आज बताया कि 105 लाख मैट्रिक टन की खरीदी भारतीय जनता पार्टी ने की है, जो देश में अव्वल है। इस चीज के लिए मैं किसान भाइयों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा, और इन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, और अपने कांग्रेस मित्र को भी धन्यवाद करना चाहूंगा। आज मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि 13,46,000 से अधिक किसानों ने सरकार पर, मध्य प्रदेश सरकार पर, मोहन यादव सरकार पे भरोसा जताया, और उसके साथ साथ किसानों के खातों में 23,708 करोड़ रुपए डायरेक्ट उनके खातों में ट्रांसफर हुए, जो कि अपने आप में एक इतिहास बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, और अपने आप में यह साबित कर दिया कि मोहन यादव की सरकार जो सिर्फ और सिर्फ बोलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वादे नहीं करती है, ग्राउंड लेवल पे करके दिखाती है। आपके चैनलों के माध्यम में और अन्य चैनलों के माध्यम ने दिखाया कि कांग्रेस ने कैसे पूरा भ्रम फैलाने की कोशिश की, अलग अलग जिलों में जाके इनकी जीतू पटवारी ने खूब नाटक नौटंकी करने की कोशिश की, पूरे किसानों को भ्रमित करने की कोशिश की, पर किसान इनके भ्रम में नहीं आया, और सिर्फ मोहन यादव की सरकार निरंतर किसानों के हक पर काम करती गई। और हम जब डेट बढ़ाने की जरूरत पड़ी, तब तक हमने डेट बढ़ाई, और किसानों का एक एक अन्न का दाना हमने खरीदा, और इसी का रिजल्ट है कि आज भारत देश में सर्वोच्च स्थान पर कोई अगर राज्य है तो वो मध्य प्रदेश का राज्य है, और इस चीज के लिए बहुत बधाई देना चाहूंगा दीपक जी। लेकिन सवाल तो वही है, कमल जी ने भी कहा कि जो बचे किसान हैं, उनका क्या होगा? क्या वो औने पौने दाम बेचने मजबूर होंगे गेहूं को, कि सरकार उसके लिए भी कोई रास्ता निकालेगी? कुलेश्वर जी, ये सिर्फ और सिर्फ जैसा कि मैंने कहा ना कि जब किसानों की खरीद स्टार्ट नहीं हुई थी, उसके पहले से कांग्रेस के जो कुछ तथाकथित नेता भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे, मंडियों में जाके कांग्रेस को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने इस चीज की, और खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने खुद मॉनिटरिंग करके इस चीज को, सारे किसानों का अन्न खरीदा जाए, और अपने वादों पे इस चीज को हम खरे उतरे हैं, और एक एक दाना हमने किसानों को खरीदा है। बाकी भ्रम फैलाने की राजनीति है, फैलाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम काम पे काम करते जाएंगे। चलिए केदार जी से ले लेते हैं। केदार जी, आप लोग भ्रम फैला रहे हैं, सरकार तो दावा कर रही है कि रिकॉर्ड तोड़ खरीदी हो गया गेहूं का, फिर आप लोग भ्रम क्यों फैला रहे हैं मध्य प्रदेश में? पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कमल सिंह जी आंजना साहब का। वो मध्य प्रदेश के एक बड़े किसान नेता हैं, और पूरे मध्य प्रदेश के किसानों में उनकी एक अपनी प्रतिष्ठा है। उन्होंने जो बातें रखी है वो बिल्कुल जमीनी बातें रखी है, मैं उनसे की बातों का समर्थन करता हूं। उनने जो ग्रास रूट की बात रखी है वो भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आई है, और वो समझना भी नहीं चाहते। ऐसा नहीं है, ये च्यवनप्राश खाने वाले लोग हैं, आजकल ठंडा पीते हैं, पानी भी ज्यादा पीते हैं मोदी जी के कहने पे, परंतु ये बात समझना नहीं चाहते हैं।
दूसरी बात, इन्होंने भ्रम की बात कही है। भ्रम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जड़ी तो आप बूटी है। अपने विषय को मत भटकाइए। कुलेश्वर जी से इन्हें सवाल कर चुप रहे हैं, रखिए। उस पे आइए। आप ये किसी पंडित अच्छे जी को चैनल पर बोलिए, समय मत बर्बाद ये करिए। पंडित जी को बोलिए, हमारे बलबल नहीं कांग्रेस करें। के मित्र को ठीक है, बताना चाहूंगा कि ये इनको आपके बोलिए, पास कुछ बलबल नहीं बोलने के लिए करें। नहीं है, बैठक ये से बीच मौका में- कर जाइए। ठीक है तो दीपक आप- दीपक जी, चलिए केदार जी को भी सुन लेते हैं, विषय में रहकर ही बात करें। ठीक है, भटकाने की कोशिश मत करिए, चैनल को भ्रम में डालने की मत कोशिश करिए। ये पंडित जी को बोलिए ज्यादा बलबल नहीं आप करें, मुद्दे पे बिल्कुल आइए, भी बलबल नहीं करें। डिबेट के मुद्दे पे आइए, ये चर्चा के हाँ, मुद्दे पे आइए, चर्चा को सुनिए, सार्थक बनाइए। ठीक है केदार जी, अपनी बात पूरी करिए। हिंदी समझते हो तो मैं समझा देता हूं, ज्यादा बलबल करने की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूं, उसके बाद बोलिएगा, है ना। सवाल यह है कि पहली बार मुझे बताने किसानों वाले ने, नहीं है। केदार अरे जी, आप सुन मुझे लीजिए, चलिए ठीक है दीपक जी, देखिए दीपक जी हम बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो एक एक करके अपनी बात सभी रखेंगे तो चर्चा जो है सार्थक होगा। ठीक है दीपक जी, मैं बोल गए हो। दीपक जी मैं फिर आपके पास लौटूंगा, छोटा सा जो जवाब जो है केदार जी का ले लेते हैं। ठीक है सुनिए केदार जी। पूरा, मुझे समय दीजिए। इस बार क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का जो टोनका था इनका, जो हिंदू मुसलमान करने का, वो किसानों ने इनका बक्कल उतार दिया। किसान बिल्कुल पूरी तरीके से समझ गए। अरे सुनिए यार, कैसे लोगों को बुला लिया केलेश्वर जी, आप अपने चैनल पे जिनको चर्चा नहीं पता किस विषय पे करनी है। अरे इनसे आप किसानों की बात पे कर रहे हैं तो हिंदू मुसलमान पे पहुंच रहे हैं, माननीय मोदी जी पे पहुंच रहे हैं। इनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है तो डिबेट के बाहर करिए। अरे दीपक, यूं ही तेल कम है अपने दिए में, बुझ जाओगे जरा सी देर में। पहले सुन तो लो भाई, शांति रखो। कौन बुझ रहा है, वो कौन बुझ रहा है और कौन बात कर रहा है, वो चैनल देख रहा है, पूरी जनता देख रही है, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। अपने को नॉलेज है ही नहीं। आप मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, अरे मुद्दे पे आइए, खेती का समय कम है, नॉलेज मुद्दे ही पे नहीं है आइए। मेरे भाई। अरे भाई, खेती का नॉलेज ही नहीं है, जरा शांति से सुन तो लो। भाग क्यों रहे हो? मैं तो हकीकत बता रहा हूं। अब कुलेश्वर जी जरा इनको चुप रखिएगा। ये कहानी ऐसी हुई किसान के साथ इस बार। पहले तो ये झूठ बोल रहे हैं कि ऐतिहासिक खरीदी हुई, इसके पहले भी 132 लाख मीट्रिक टन खरीदी हो चुकी है। इनको आंकड़े नहीं पता है। इस बार हम 105 हुए। 365 लाख मीट्रिक टन का हमारा उत्पादन है। 160 लाख मीट्रिक टन में जो बड़े किसान है 5.5 लाख, उनको इन लोगों ने छोड़ दिया। इनमें कहानी क्या हुई? एक आदमी को 25 सोटे मारे और आगे जाके उसको मिठाई खिला दी और फिर बजा रहा है कि देखो हम कितने अच्छे मिठाई खिला रहे हैं। इस बार इन्होंने भ्रष्टाचार किया बारदाने में। उस कारण 15 मार्च से खरीदी बढ़ के इनको 10-11 अप्रैल पे आना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा गेप था। उसके बाद किसानों की किस तरीके से लाइन रही है, आपकी टीवी ने उसको बड़े स्तर पे कवर किया। उसका नुकसान क्या हुआ मैं आपको बता दूं। पहले 6,000 करोड़ का लॉस फार्मर को इसलिए हुआ कि 300 रुपए में कम में बेचना पड़ा। ठीक है, सारी आपके यहाँ कई डिबेट्स हुई है, आपने भी की है। 300 रुपए कम में उनको करीब 6,000 करोड़ का नुकसान हुआ। अभी जो 5.5 लाख किसान जो बच रहे हैं अभी, और जो 55 लाख मीट्रिक टन का सवाल है, अगर इसका गुणा करोगे 250-300 रुपए से, तो ये 2,000 करोड़ करीब का फिर किसान को लॉस है। मतलब आपने 6,000 करोड़ का लॉस किसानों को सिर्फ खरीदी की खराब स्थिति के कारण आपने दे दिया। आपके मिसमैनेजमेंट, आपके करप्शन, आपकी अयोग्यता के। ठीक है, मैं आपके जब प्रश्नों का किसानों के जवाब ले लूंगा। आंदोलन, ठीक है केदार जी, मैं आपके प्रश्नों का जवाब ले लूंगा। मैं लौटूंगा केदार जी फिर आपके पास। किसान नेता भी हमारे साथ जुड़े, उनसे भी छोटा सवाल ले लेता हूँ। ज्यादा वही लेगा, आप पूरी सुन ही नहीं रहे अभी मेरी। ठीक है केदार जी, मैं मेरा लौटूंगा। पूरी कमल जी, रिकॉर्ड और किसान संतुष्टि दोनों में कितना अंतर नजर आ रहा है साफ तौर पे आपको? क्या किसान इस जो रिकॉर्ड आया उससे संतुष्ट है कि अभी भी वाकई में किसान परेशान है? नहीं, किसान तो अभी भी परेशान है। इसलिए महाकौशल में 15 दिन बाद खरीदी हुई, उसका तूफान अभी भी चल रहा है। कई जगह धरने प्रदर्शन अभी भी हुए हैं। बिल्कुल। और आपने मीडिया के माध्यम से भी दिखा रहे कि अभी भी लाइनें लगी हुई है। मतलब किसान इतनी भरी दोपहरी के अंदर, जब टेम्परेचर हाई है, उसके समय भी 3-3, 4-4 दिन इंतजार करके वो ट्राली के नीचे, अपने ट्रैक्टर के नीचे सोया हुआ है। इतनी गर्मी के, ना पंखा है, ना कुछ है, ना पानी की व्यवस्था है। तो मतलब किसान तो असंतुष्ट है, ये सिद्ध है। पर अब जो बड़े किसान बचे हैं, बड़ा माल बचा, उसका भविष्य भी देखना चाहिए। छोटे किसान को लाभ मिला है, और सबसे पहले छोटे किसान को हुआ, सरकार ने जल्दी पैसे डाल आप क्या चाहते हैं कमल जी, किसान नेता के रूप में आप किसानों के लिए क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से? किसान नेता के रूप में आप क्या मांग करना चाहते हैं? हम मांग करना चाहते हैं कि जो बड़े किसान बचे हैं इस देश के प्रदेश के अंदर, उनको या तो भावांतर दे,
या कुछ राशि 300-400 रुपए का जो डिफरेंस है 300 या 400 रुपए डाल दे। आज मंडी रेट थोड़ा सा बढ़ा है क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर गेहूं का उत्पादन कम हुआ है, ऐसे समाचार आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश सबसे अधिक उत्पादन वाला देश का सबसे नंबर 1 प्रदेश बन रहा है और 7 बार पुरस्कार ले लिया, 8वीं बार हमको कर्मण्य पुरस्कार फिर मिलेगा, कृषि कर्मण्य पुरस्कार। तो सरकार से मांग है कि जो बचे हुए किसान हैं उनको भी बड़े किसानों को राहत देना चाहिए। लघु और सीमांत किसान तो बेच चुका है और आपने कई मंडियों में बेच चुका है, कहीं सरकार ने ले लिया है। तो जो बचे हैं जिनका स्लॉट बुकिंग नहीं हुआ है, पंजीयन हुआ है, उन किसानों को भी सरकार को राहत देना चाहिए। ठीक है दीपक जी, ये आरोप देखिए किसान नेता का है, ना ही विपक्ष का है। ये भी अभी मान रहे हैं कि अभी भी किसानों का जो है गेहूं नहीं बिका, तो इसके लिए रास्ता क्या निकलेगा? क्योंकि देखिए सरकार की मंशा तो है कि हम एक एक दाना गेहूं जो है वो किसानों को खरीदे, इसलिए बम्पर खरीदी में रिकॉर्ड भी कायम हुआ है। लेकिन जो किसान बच गए हैं उसके लिए क्या? जी, कमल जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। कमल जी ने बहुत अच्छे विषय उठाए हैं, उस विषय पे मैं आपको आऊंगा और एक एक बात का आंकड़ों के सहित बात करूंगा और ग्राउंड लेवल पे आपका जवाब दूंगा। उसके पहले मैं कुलेश्वर जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं, जो चरित्र हैं, वो ऐसी पार्टी जिनके नेता, जिनके तथाकथित नेता, जिनके विपक्ष के नेता, जिनके प्रदेश अध्यक्ष तू तड़ाक और चरित्रहीन बातें करते हैं, तो इनके प्रवक्ता भी उसी शैली पे बात करते हैं। तो इनको पहले बोलिए सभ्यता और सम्मान के जैसे मैं आप और तो करके बात कर रहा हूँ, वही करे, तू तड़ाक जैसे शब्दों का प्रयोग मत करें, है ना। और चर्चा में भाग ले रहे हैं। मैंने इनको सिर्फ यही बोला कि चर्चा में भाग लीजिए और चर्चा कीजिए, किसानों के मुद्दे पे बात करिए तो किसानों के मुद्दों पे बात करिए, यहाँ और वहां बात करिए। आपके पास बात करने के लिए कुछ मत कहिए, तो आप चैनल से वॉकआउट कर दीजिए। ठीक है। अब आपने बात करी बम्पर खरीदी के मामले में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो किसानों की बम्पर खरीदी हुई है, 105 लाख मीट्रिक टन की जो खरीदी हुई है, उसका भी जो कहीं ना कहीं जीता जागता प्रमाण है वो सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार की जो आज सिंचाई के हेक्टेयर में बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के शासनकाल में जो 7.5 लाख हेक्टेयर की जो सिंचाई का रकबा था, आज 55 लाख हेक्टेयर का रकबा हो चुका है, जो कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव हुआ है। आज किसानों के उन्नयन के लिए, किसानों के हित के लिए, किसानों के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे प्रदेश सरकार हो 6,000 रुपए, चाहे केंद्र सरकार हो 6,000 रुपए, 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि की राशि जो दे रही है, वो किसानों के हित में कार्य कर रही है। और आज जितने भी संगठनात्मक जिले हो, प्रदेश के जितने भी आपके एक कलेक्टरों से बात करके जितने भी किसानों का अन्न का दाना था, आज हमने खरीदा है। और आप ही के चैनल पे सम्मानीय कमल जी ने एक अच्छा उदाहरण दिया कि सीमांत किसानों ने, छोटे किसानों को सबसे पहले प्राथमिकता देके उनका गेहूं खरीदा गया, जो कि अंत्योदय की एक जो हमारी प्रणाली है, जो हमारा विचारधारा है, उसको संपूर्ण करता है, उसको परिपूर्ण करता है। और आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जबकि कुलेश्वर जी बहुत बड़ी बात बोलूंगा, जब पूरा विश्व वैश्विक संकट से गुजर रहा था, जब अनेक देशों में खाने की किल्लत थी, उसके बाद देश के पूरे भारत देश के अंदर मध्य प्रदेश ने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है, जो कि दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी जो किसानों के प्रति उनका अटूट प्रेम, उनके प्रति उनकी श्रद्धा और हमारे अन्नदाताओं के प्रति सम्मान, ये सिर्फ कार्य कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। और ये बाकी बात है, ये तू तड़ाक करने वाले और ये अपशब्द जैसे प्रयोग करने वाले, तो इनके लिए भी बताना चाहूंगा कि कुलेश्वर जी आपके चैनल पे आके आपका समय ना खराब करें और एक सम्मानजनक चैनल पे बैठे तो सम्मानजनक तरीके से बात करें। ऐसी शोभा इनके राहुल गांधी जी ने इनको सिखाई, इनके प्रशिक्षण में, इनके जीतू पटवारी ने इनको सिखाई है प्रशिक्षण में, और इनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए इनके मीडिया प्रभारी। चलिए ठीक है दीपक जी, चलिए आपको पर्याप्त समय दिया, अब हम केदार जी को भी सुन लेते हैं। किसानों के मुद्दे पे बात करिए, केंद्र सरकार की शासन की नीतियों पे बैठे तो केंद्र सरकार पे बात करिए, और किसी अन्य मुद्दे पे बात हो तो किसी अन्य मुद्दे पे बात। चलिए केदार जी आपका समय है, आप अपनी बात पूरी करिए। ठीक है दीपक जी, ठीक है, अब केदार जी को भी सुन लेते हैं। केदार जी, ये मेरे भाई को बोल देना कि अनुशासन, चाल, चरित्र और चेहरा, पहले खुद ने बीच में क्यों बोला? जब मैं बोल रहा था तो बीच में ये अनुशासन है, ये टीबीटी पे। अरे फिर बोल रहे नहीं सिखाया, इसलिए आपको सिखाने के लिए बताना पड़ा, आपको सिखाने के लिए बताना पड़ा कि मुद्दे पे बात करिए। फिर बक्कल उतरेंगे, आपकी पार्टी ने समझते हो ना? नहीं, अरे बहुत बुरी तरीके से कहूंगा, आप मध्य प्रदेश के किसानों की बात कर रहे हो, जाके छोड़ूंगा। आपको
दिखाना आपके पड़ेगा बाद केदार ये जी। दीपक में है ना, क्या लाइट करें, आपकी नहीं कांग्रेस आएगी, के नेताओं ने आपको बत्ती सिखाया बुझ ही नहीं है, जाएगी, तो तेल आपको खत्म सिखाना कर दूंगा, पड़ेगा, और कोई बात नहीं है। तेल क्या खत्म करें, कर आप दूंगा। अध्ययन आपका कमजोर है, आपका बहुत ही यहाँ आपका विवेक बहस कमजोर है, तो आपको करने विवेक से चलिए सिखाना दीपक जी, पड़ेगा। अब दीपक जी थोड़ा सा सुनो। दीपक जी हम केदार जी को भी थोड़ा सा सुन लेते हैं, उसके बाद देखिए आपको भी मैं पर्याप्त समय दिया था। केदार जी मुद्दे से संबंधित अपनी बात रखिएगा। मैं आपकी चैनल के माध्यम से इनको सलाह दे देता हूं कि कभी भी बैठे तो थोड़ा सा ठंडा पी के बैठे, नहीं तो यूं ही दीपक का तेल बुझाते रहेंगे हम लोग, है ना। ऐसे कई आए और कई जाते हैं, इनमें न तो नॉलेज है, न ठीक है, पेशेंस चलिए है, मुद्दे से और संबंधित चर्चा करते हैं इनकी केदार जी। ट्रेनिंग है। ये भाई को किसने बना दिया प्रवक्ता, सेंस ही नहीं है ठीक है, बात ठीक करने है का। केदार जी, मुद्दे से रिलेटेड ही हम बात करते भारतीय हैं। जनता पार्टी ने अरे बोलिए, उसको चुप रहे। ठीक है ये दीपक भाई जी, को बोलिए ना कि दीपक चुप जी रहे। समय दिया था, अब केदार जी को सुन यहाँ लेते हैं। ज्यादा केदार जी अपनी बात ज्ञानपत पूरी नहीं करिए, चलती समय है। कम है क्योंकि भाई सियाणपत अपने घर पे रखो, अभी बात पूरी कर लें दो। सवाल ये है दीपक कुलेश्वर जी, बात अभी किसान बहुत तकलीफ में है। ये पूरा जो साल था, आप किसी भी चल जाइए, ये पक्ष विपक्ष सबको छोड़ दीजिए, आपके अभी टीवी कैमरा जो भी जितने भी लोग हैं फील्ड में उनको भेज दीजिए। ये साल एक तरीके से शोषण का साल, इतनी परेशानियां किसानों को आई। स्लॉट बुकिंग जो सॉफ्टवेयर हमेशा स्मूथ चलता है, वो सॉफ्टवेयर ने इस बार रात्रि जागरण कराया, भारतीय जनता पार्टी के नाम से रात्रि जागरण कराया, और सिर्फ विपक्षों का नहीं कराया, हमारा नहीं कराया, अरे इनके अपनों का। अभी तो इनके खुद के, इनके एक पूर्व जिलाध्यक्ष का सर फोड़ दिया गया, खरीदी में लड़ाई हुई हरदा में। इनके खुद के नेता, कल इनके जो पूर्व कृषि मंत्री है कमल पटेल जी, उनके भाई धरने पर बैठ गए थे। आपको मालूम है कि नीमच मंदसौर में क्या कहा, यहां तक कि इनके प्रवक्ता जो सिसोदिया जी हैं पूर्व विधायक, उन्होंने खरीदी के ऊपर फोन लगाकर क्या बात किया। उनका पूरे मध्य प्रदेश में बहुत ही ज्यादा तकलीफें आई, और उन तकलीफों का जो डैमेज कंट्रोल के लिए मुख्यमंत्री धोती पहन के गए। अरे भाई मुख्यमंत्री हो, धोती पहनने से समस्या नहीं निकलेगी। समस्या निकलने के लिए कमल सिंह आंजना जी जैसे किसान नेताओं के साथ में बैठना पड़ेगा, ऐसे जमीनी मजबूत नेताओं से सलाह लेनी पड़ेगी। जब तक आप अच्छी, अरे भाई हो भाई शांति, यहाँ कई आप जैसे आए और चले गए हैं, आप जैसे कई आए और रोज कई जाते हैं। शांति, पूरी बात सुन लो मेरे भाई। पहली बार आए हो क्या, टीवी कैमरा पहली बार? ठीक है केदार जी, आप अपनी बात पूरी करिए, समय कम है। में नहीं आना चाहिए। कुलेश्वर जी, मेरा ये कहना है, जब कमल सिंह जी आंजना जैसे मजबूत किसान नेता हमारे प्रदेश में है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इनके साथ कई और किसान नेता, ऐसे किसान नेताओं के साथ बैठना चाहिए। अपने पास प्रोक्यूरमेंट का लंबा अनुभव रहा है, उस अनुभवी लोगों के साथ बैठ के जो समस्या थी, ये सबको दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो वेयर हाउस में जो घोटाला था बारदाने में, उसके कारण ये खरीदी डिले हुई है और उससे पूरी तकलीफ आई है। हम लोगों ने, मैंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया, उसके बाद में 20% वेयर हाउसिंग का कोटा बढ़ा। वेयर हाउसिंग की जगह ही इनके पास नहीं हो पा रही थी। आज भी 10 लाख मीट्रिक टन की सरकारी वेयर हाउस में जगह खाली है। इनके जो अभी वेयर हाउसिंग के अध्यक्ष बने हैं संजय जी, ठीक है, मतलब केदार जी कांग्रेस पार्टी का यही मानना है कि जो दावे सरकार कर रही है, दावे के विपरीत जो है धरातल में कुछ और तस्वीर है। ये सीधा आरोप है आप लोगों का? सीधा आरोप क्या, प्रमाण है ना कि किसान तो खुद ही बोल रहा है। चलिए ठीक है, कमल जी से अंतिम में जवाब लेता हूं। कमल जी, कांग्रेस बीजेपी दोनों को आपने सुना, किसानों की समस्या का हल होता हुआ नजर आ रहा है क्या आपको? नहीं, किसानों की समस्या हल होते हुए तो नहीं दिख रही है। आगे फिर जैसा कि केदार भाई ने बोला है कि 10 लाख मीट्रिक टन की और जगह बची हुई है, तो इस जगह की पूर्ति वो स्लॉट बुकिंग जो किसान बचे उनके द्वारा की जाए और पुनः खरीदी के लिए समय बढ़ाया जाए, तो हो सकता है कि थोड़ी राहत मिलेगी किसानों को। जो बड़े किसान अभी बचे हुए, ठीक है, उनका मानना है कि हम नीचे से किसानों को लघु और सीमांत का करके आया, तो भारतीय जनता पार्टी का है कि नीचे वाले व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचना चाहिए, उनका काम पहुंचना चाहिए, उनकी खरीदी करिए, तो उसके लिए तो उनको धन्यवाद है। पर जो बचे हुए हैं उन किसानों से पुनः स्लॉट बुकिंग के नाम पर जो रात भर किसान जागा है, 2-2, 3-3 रात में जब जाके उनके स्लॉट बुक हुए हैं। कई परिवार ऐसे हैं जिनके परिवार में मृत्यु हो गई पिताजी की, और उनका गेहूं ही पड़ा हुआ है, अभी 10-12 दिन वो कहीं नहीं जा पाए, ना स्लॉट बुक हो पाया। तो ऐसे किसानों को जो मजबूरी के अंदर फंसे हुए हैं, उनको भी इस
समस्या से बाहर सरकार को चलिए, हम भी निकालना उम्मीद चाहिए। करते हैं कि इस और भी और सरकार जो है किसानों ध्यान को देगी और जो धन्यवाद बचे हुए दें किसान हैं उसके लिए भी कोई जिन्होंने रास्ता मेहनत निकालेंगे। करके- फिलहाल समय कम है और अब इस विषय को यहीं पे हमें समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में गेहूं की बम्पर खरीदी हुई है। देश में नंबर 1 गेहूं खरीदी में मध्य प्रदेश का नाम आ गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी इसकी बात कही, लेकिन विपक्ष जो है अभी भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।